बदायूं लोकसभा सीट का सियासी समीकरण, क्या इस बार सपा की साइकिल पकड़ेगी रफ्तार या फिर बीजेपी का होगा उद्धार? यादव और मुस्लिम वोटर्स होंगे निर्णायक, धर्मेंद्र यादव को याद कर रही जनता, बीजेपी के सामने अब उम्मीदवार को लेकर ही दुविधा। देखिए क्या कहता है सियासी इतिहास और अब तक सबसे ज्यादा किस पार्टी ने किया है बदायूं पर राज। सपा के हक में जनता का दिख रहा रुख, लेकिन बीजेपी भी हल्के में नहीं छोड़ेगी साथ। बदायूं लोकसभा सीट पर एक बार फिर सियासी धमाचौकड़ी देखने को मिल रही है और एक बार फिर सियासी हल्ला दिखाई दे रहा है। बीजेपी की मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य सक्रिय जरूर हैं, लेकिन उनके टिकट कटने के संकेत हैं। ऐसे में सपा की तरफ से लगातार यही कोशिश की जा रही है कि इस बार 2019 की हार का बदला लिया जाए और सीट पर कब्जा किया जाए। धर्मेंद्र यादव लगातार पैठ बनाने की तैयारी में हैं और जो गलतियां पहले हुई उनको सुधारने की कोशिश जारी है और कोशिश पर आवाम का रुख मोहर लगाती दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं कि इस बार बदायूं किसे बादशाह बनाएगी और कौन जीत का हकदार बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले सियासी इतिहास देखते हैं और जानते हैं कि यहाँ कब किसने जीत हासिल की है। 1996 से लेकर 2014 तक बदायूं लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का एक छत्र राज रहा है। सलीम इकबाल शेरवानी 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 4 बार बदायूं से सपा के सांसद रहे। 2009 के बाद मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव ने इस सीट से चुनाव लड़ा और सांसद बने। 2014 की प्रचंड मोदी लहर में भी धर्मेंद्र यादव ने चुनाव जीता और अपनी सियासी पैठ का सबूत पेश किया। 1991 से लगातार जीत का इंतजार कर रही बीजेपी ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता और सियासी वनवास को खत्म किया। बदायूं को सपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 की हार में कुछ ऐसी खामियां रहीं जो पार्टी पर भारी पड़ी। 2024 चुनाव से पहले एक बार फिर सपा वापसी करती दिखाई दे रही है। धर्मेंद्र यादव एक बार फिर बदायूं में सक्रिय हैं और आवाम से लगातार संपर्क साध रहे हैं। वैसे तो धर्मेंद्र यादव को अखिलेश यादव ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में मैदान में उतारा था, लेकिन कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि धर्मेंद्र यादव अब बदायूं छोड़कर आजमगढ़ जा सकते हैं। अब एक बार फिर वो बदायूं में ही सक्रिय हैं और यहीं से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि सियासी समीकरण क्या कहते हैं और क्यों इस बार बीजेपी के लिए हालात चिंताजनक और सपा के लिए राजयोग के संकेत हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य ने बदायूं में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता था। अब संघमित्रा मौर्य के पिता ने पाला बदलकर सपा में एंट्री ले ली है। ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार को बदलने की तैयारी कर रही है। बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का दौर हावी दिखाई दे रहा है और नए उम्मीदवार के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम उछाला जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही धर्मेंद्र यादव ने सियासी जमीन को पुख्ता कर लिया है और आवाम का रुख भी नरम दिखाई दे रहा है। जातीय समीकरण की बात करें तो 19 लाख वोटर्स वाले बदायूं में सबसे ज्यादा वोटर यादव बिरादरी के हैं। यादव मतदाताओं की संख्या करीब 4 लाख बताई जाती है और 3,75,000 मुस्लिम वोटर भी यहाँ मौजूद हैं। मुस्लिम और यादव वोटर जिसके साथ आ जाएं, वो पार्टी ही यहाँ की सियासी सिकंदर बन जाती है और ये मौका हमेशा सपा के हाथ में रहा है। इसके अलावा 2,28,000 गैर यादव ओबीसी वोटर हैं, 1,75,000 अनुसूचित जाति, 1,25,000 वैश्य और ब्राह्मण वोटर हैं। बदायूं में मुस्लिम और यादव वोटर्स हमेशा से निर्णायक स्थिति में रहे हैं और सपा का एक तरह से यहाँ एक छत्र राज रहा है। बदायूं में यादव मुस्लिम वोटरों की संख्या सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि मोदी लहर में भी समाजवादी पार्टी ने 80 में से 5 सीटों पर साइकिल दौड़ाई थी। बदायूं लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें गुन्नौर, बिसौली अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है, सहसवान, बिलसी और बदायूं शामिल हैं। गुन्नौर की बात करें तो यहाँ वर्तमान में सपा से राम खिलाड़ी सिंह विधायक हैं। इन्होंने 2022 के चुनाव में बीजेपी के अजीत कुमार को शिकस्त दी थी। बिसौली विधानसभा पर भी सपा का कब्जा है, यहाँ आशुतोष मौर्य मौजूदा विधायक हैं। बदायूं विधानसभा सीट पर बीजेपी के महेश गुप्ता विधायक हैं, इन्होंने सपा के रायस अहमद को हराया था। सहसवान विधानसभा की बात करें तो ये सीट सपा के कब्जे में है, यहाँ मौजूदा विधायक ब्रजेश यादव हैं। बिलसी विधानसभा पर मौजूदा विधायक बीजेपी के हरीश शाक्य हैं, इन्होंने सपा के चंद्र प्रकाश मौर्य को हराकर चुनाव जीता था। बदायूं में वैसे 2 और विधानसभा सीटें आती हैं जो शेखुपुर और दातागंज हैं, लेकिन ये आंवला लोकसभा सीट में आती हैं। बदायूं में वैसे तो फिर से सपा के पक्ष में संकेत मिल रहे हैं, लेकिन हर चुनाव में जनता ही जनार्दन होती है। ऐसे में चुनावी नतीजे ही बताएंगे कि जीत किसके हिस्से आती है और कौन 2024 का सियासी सिकंदर यहां से बनता है। लेकिन फिलहाल सुर्खियों का दौर धर्मेंद्र यादव को लेकर चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।